एक छोटे से गांव में एक निर्धन बालक रहता था जिसका नाम माधव था। माधव का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह दिन रात मेहनत करता, परंतु उसकी सभी कोशिशें असफल रहतीं। गांव के लोग उसे गरीब और कमजोर समझते थे और कई बार उसका उपहास उड़ाते थे। परंतु माधव के भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास और अडिग संकल्प था। एक दिन माधव अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा था। तभी उसे पास के जंगल से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसके पिता ने उसे चेताया कि जंगल में न जाए, लेकिन माधव की जिज्ञासा ने उसे वहां जाने के लिए प्रेरित किया। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां से वह आवाज आ रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु ध्यानमग्न अवस्था में बैठा हुआ है। साधु की आंखें चमक रही थीं और उनका चेहरा शांति और ज्ञान से ओतप्रोत था। माधव ने साहस जुटाकर साधु के पास जाकर पूछा, हे महात्मा, आप यहां किस लिए हैं? यह जगह तो बहुत भयानक है। साधु ने माधव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बालक, यह जगह केवल भयानक दिखती है, परंतु इसके भीतर ही असली रहस्य छुपा हुआ है। इस जंगल में एक छुपा हुआ खजाना है जो केवल उसे मिलेगा जो सच्चे मन से परिश्रम करता है और अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकता। यह सुनकर माधव के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने साधु से पूछा, मुझे उस खजाने को पाने का उपाय बताइए। साधु ने उत्तर दिया, इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। ये परीक्षाएं तुम्हारी हिम्मत, धैर्य और ईमानदारी की परीक्षा लेंगी। पहली परीक्षा में माधव को जंगल के घने पेड़ों के बीच से रास्ता बनाना था। वह बिना डरे अपने हाथों से झाड़ियों और कांटों को हटाते हुए आगे बढ़ता गया। रास्ते में कई बार उसे चोट लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मेहनत रंग लाई और वह सफलतापूर्वक जंगल के दूसरी ओर पहुंच गया। दूसरी परीक्षा में माधव को एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़ना था। यह यात्रा बहुत कठिन थी और कई बार उसे लगा कि वह गिर जाएगा, परंतु उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और हिम्मत से चढ़ाई जारी रखी। अंततः वह चोटी पर पहुंच गया, जहां उसे अपने धैर्य और साहस का फल मिला। तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। उसे अपने परिवार और गांव के लोगों की भलाई के लिए उस खजाने को छोड़ने का निर्णय लेना था। माधव ने अपने दिल की सुनी और सोचा, यदि मैं इस खजाने को अपने लिए रख लूंगा तो इससे केवल मेरी भलाई होगी, परंतु अगर मैं इसे गांव के सभी लोगों के साथ बांटूंगा तो इससे सभी की जिंदगी बदल जाएगी। उसने खजाने को गांव में ले जाकर सभी के साथ बांटने का निर्णय लिया। जब वह खजाना लेकर गांव लौटा तो सभी लोग उसके इस परोपकार को देखकर स्तब्ध रह गए। गांव के मुखिया ने माधव को गले लगाते हुए कहा, तूने अपनी ईमानदारी और परिश्रम से केवल अपना नहीं, बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया है। माधव की इस निष्ठा और परोपकार के कारण गांव में समृद्धि आई और सभी लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। इस प्रकार माधव की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होनी चाहिए। परिश्रम, धैर्य और ईमानदारी से किए गए कार्य का फल हमेशा मीठा होता है।